प्यारा भारत बिजनेस हब बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है कि कब बनेगा? क्या 50 साल बाद या 100 साल बाद या 10 साल के अंदर? बिजनेस हब बनने का मतलब क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें भारत का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो। भारत के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बैठे, भारत के अंदर काफी बड़ी जनसंख्या है, उन सब लोगों को रोजगार मिले और वो सारे लोग हमारे फैक्ट्री में जाके काम करें और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बने उससे पूरे वर्ल्ड में बेचा जाए, निर्यात किया जाए। फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए तो बड़े बड़े शहर को निर्माण किया जा रहा है, 12 इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, कई सारी चीजों पर काम चल रही है, कई सारे कंपनियां आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि जो हम लोग बिजनेस करेंगे वो समुद्र के माध्यम से करेंगे, तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े पोर्ट की जरूरत है ताकि जो भी प्रोडक्शन हम करें उसको हम लोग विदेशों में आसानी से तुरंत इजिली सेंड कर दें। और इसके लिए भारत सरकार कई सारे पोर्ट पर काम कर रही है। लेकिन एक ऐसा ही पोर्ट है जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है, जो कि लगभग 3 दशकों से अधूरा है। क्यों अधूरा है उसको समझेंगे। इस अधूरे पोर्ट को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कैसे भारत बिजनेस हब बनेगा, कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे हम चीन को पीछे छोड़ेंगे, कैसे हमारी इकोनॉमी 15 ट्रिलियन के पार जाएगी, 30 ट्रिलियन के पार जाएगी। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों मेनली जब भी हम लोग भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मेनली हम लोग रेलवे, रोडवेज और एयरपोर्ट पर बात करते हैं। लेकिन एक और है जिसे हम भूल जाते हैं, जो कि चौथा सेक्टर है। भारत से बाहर जो भी बिजनेस होगा ये चौथा सेक्टर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, करते आया है और करते रहेगा हर देश के लिए, न सिर्फ भारत। और वो है समुद्री पोर्ट। समुद्र ही वो मार्ग है जिसके जरिए हम लोग विभिन्न देशों के जरिए बड़े मात्रा में बिजनेस करते हैं। फ्लाइट से उड़कर तो आप चले जाओगे, लेकिन अगर आपको 1000 हाइबा को भेजना है अमेरिका, कैसे भेजोगे? फ्लाइट पे जाएगा? उसके लिए आपको समुद्र की जरूरत पड़ेगी। हमारे भारत में जो कारें बनेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगी, उसे भेजना है साउथ अफ्रीका, कैसे जाएगा? फ्लाइट के माध्यम से तो नहीं जाएगा, समुद्र के माध्यम से भेजना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है भारत सरकार, जहाँ पर डायरेक्ट 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर भारत काफी पीछे है। चाइना के कंपेयर में यूएस, ताइवान, छोटा सा सिंगापुर, उससे भी हम लोग पीछे हैं। दोस्तों भारत सरकार मुंबई में, नवी मुंबई में एक बहुत बड़े पोर्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है वाधवन पोर्ट, वाधवन बंदरगाह। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश के पास एक बेहतर पोर्ट होगा वो देश आयात निर्यात में बाकी देशों से काफी आगे निकल जाएगा और आगे ही चलता चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल चाइना है। 10 सालों के अंदर, मात्र 10 साल के अंदर चाइना इस सेक्टर की वजह से अपने इकोनॉमी को 4 गुना बढ़ा लिया। अदरवाइज आप 1999 में चल जाइए, चाइना की इकोनॉमी कितनी थी? अभी जितनी हमारी है ना उससे भी कम थी। लेकिन 10-15 सालों में चाइना इतना आगे निकल गया क्योंकि चाइना ने इन्हीं बेसिक चीजों पर फोकस किया। और अब भारत सरकार इन्हीं बेसिक चीजों पर फोकस करके हम लोग चाइना से आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भारत एक ऐसा पोर्ट बना रहा है जिससे कि आने वाले टाइम में भारत पोर्ट के मामले में दुनिया के बाकी देशों को टक्कर देगा। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि नवी मुंबई में जो पोर्ट को बनाया जा रहा है उसमें 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे। जी हाँ गाइस, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ भी होंगे। इसके अलावा 4 लिक्विड बर्थ भी होंगे। इसके अलावा एक आरओ बर्थ होंगे। इसके अलावा इसमें एक स्मॉल क्राफ्ट भी होगा। इसके अलावा कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल भी शामिल होगा। मान लीजिए बिहार में कोई सामान बना, झारखंड में कोई सामान बना, असम में कोई सामान बना, तो वो ट्रेन के माध्यम से डायरेक्ट इस पोर्ट पर आएगा। यहाँ पर ट्रेन टर्मिनल को बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से लोड अनलोड होकर के देश के अलग कोने में जाएगा या विदेश के अलग अलग देशों में जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट को 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहला चरण 2029 में तैयार होगा। इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। इसका जो फेज 2 होगा वो 2034 में पूरा होगा। अगर 2034 में दोनों फेज पूरा हो जाता है तो ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटी 10 वर्षों में इस वाले पोर्ट को पूरी तरह से बना करके तैयार कर लिया जाएगा। आमतौर पर आपने पोर्ट देखा होगा कि वो समुद्र के किनारे होता है, लेकिन ये समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र के बीच में है। समुद्र का जो तट होता है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर बनाया गया है इसे, ताकि यहाँ पर जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप आएंगे उनको ऑलरेडी 20 मीटर की नेचुरल गहराई मिले और बाकी गहराई तो हम खुद करेंगे। क्योंकि इस वाले पोर्ट को समुद्र के बीच में बनाया जा रहा है, समुद्री किनारा से 6 किलोमीटर दूर। ऐसी कंडीशन में लैंड एक्वाजिशन का कोई चर्चा ही नहीं है। समुद्र अपना है, हमारा एरिया है, वहाँ पर कोई किसान रहता नहीं है कि लैंड एक्वाजिशन करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर भी रास्ता तो चाहिए ना हमें, उसके लिए लैंड एक्वाजिशन का काम किया जा रहा है। रेलवे लाइन को कनेक्ट किया जाएगा वहाँ से, बड़े बड़े बस, उनके लिए हमें लैंड एक्वाजिशन की जरूरत है, वो सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ के किसान थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वरना इस वाले पोर्ट का चर्चा 1991 में ही हुआ था। जो बड़े बड़े कंटेनर है उनको रखने के लिए हमें जमीन चाहिए होगा, उसके लिए हमें लैंड एक्वाजिशन करना होगा। जैसे ही रोड और रेलवे का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद समुद्र के अंदर फिलिंग और लैंड क्रिएशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। इस वाले काम में भी 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। कि समुद्री तट से 6 किलोमीटर दूर है तो 6 किलोमीटर दूर गहराई में जाकर के पहले हमें उसे बिल्डअप करना होगा, वहाँ मट्टी भरना होगा, उसके बाद ही वहाँ पर हम पोर्ट को बना पाएंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग बोर्ड का काम पूरा हो चुका है। इसका काम 20 अलग अलग विभाग को सौंप दिया गया है और सब अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए कई सारे विभाग से क्लियरेंस
मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरा हो चुका है। इस वाले प्रोजेक्ट में 76,220 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आगे ये और भी ज्यादा हो सकता है। इसे ज्वाइंट वेंचर के जरिए बनाया जा रहा है। 74% का जो पैसा है वो JNPT पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा और 26% महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए 26,220 करोड़ रुपया तो प्राइवेट प्लेयर दे देंगे, जो इस वाले प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर के थ्रू। इसके अलावा JNPA और MMBA ये भी 50,000 करोड़ रुपया दे देंगे। तो 75,000 करोड़ रुपया तो ऐसे हो गया, सरकार अलग दे रही है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, PFC, जिक्सा, REC, कई सारी कंपनियां हैं जिनको इनका प्रोजेक्ट का काम मिलेगा, वो भी अपना पैसा इस वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि इस वाले पोर्ट को बनाने के लिए फंडिंग की कमी नहीं है, हमारे पास पैसा मिल रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है इसे सही तरीके से तैयार करने के लिए, किसानों का आंदोलन, वो सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही है। अदरवाइज ये तुरंत तैयार हो जाएगा, और तैयार हो जाएगा तो सबको फायदा होगा। जो आदमी पैसा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको पता है खतरनाक का रिटर्न मिलने वाला है यहाँ पर, इसलिए वो अपना पैसा यहाँ पर लगा रहा है। और गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक पोर्ट बनाने से क्या होगा, तो गाइस आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, कई सारे पोर्ट पर काम चल रहे हैं। अभी अपने भारत में टोटल 76 एक्टिव पोर्ट हैं जो कि ऑपरेशनल है, जहां पर काम हो रहा है, जिसमें कि 12 बड़े बड़े पोर्ट शामिल हैं और 64 छोटे पोर्ट और 9 पोर्ट ऐसे हैं जिन पर अभी काम स्टार्ट हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वर्तमान में भारत की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2700 MTPA है, जिसमें से 60 से 65% का हम लोग यूज कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट JNPT पोर्ट है और गुजरात का मुद्रा पोर्ट है। ये भारत के 2 बड़े पोर्ट है। इसके अलावा अडानी के द्वारा केरला में जो वजिनजाम पोर्ट बनाया जा रहा है, वो भी भारत का बहुत बड़ा पोर्ट होने वाला है। वहाँ पर भी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी शिप आ सकती है, उस पर अलग काम चल रहा है। उसको हैंडल करने का काम अडानी कर रही है। आने वाले 5 सालों में ये दोनों पोर्ट अपने फुल कैपेसिटी में आ जाएंगे, जिससे भारत का जो आयात है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, आयात हो चाहे निर्यात हो। लेकिन इन सब पोर्ट होने के बावजूद भी भारत का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिससे अभी भी हमें पोर्ट की कमी महसूस हो रही है। और इसी कमी को फिल करने के लिए नवी मुंबई में ये नया पोर्ट वधावन पोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि भारत का नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक होगा। समुद्र के अंदर 20 मीटर की जो नेचुरल गहराई है, ये भारत के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लासिक दुनिया की बड़ी बड़ी जहाजें अगर किसी देश में जाकर रुकती है तो उसके लिए कम से कम वहाँ का जो डेप्थ है वो 12 से 20 मीटर होना चाहिए। और 12 से 20 मीटर का गहराई हमें नेचुरल गहराई ऑलरेडी मिल चुका है। अब तक हमारे पास ऐसा कोई पोर्ट नहीं था जिसकी गहराई 20 मीटर हो, लेकिन अब ये होने जा रहा है। समुद्र में जितना व्यापार होता है उसका 25% व्यापार मदर वेसल से होता है। मदर वेसल मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी शिप, जहाँ पर एक बार में हजारों नहीं लाखों की संख्या में कंटेनर को रखा जा सके, इतना बड़ा बड़ा जहाज। वैसा कोई भी जहाज भारत में नहीं आ पाता था। उससे पहले सिंगापुर में जाकर के लैंड करवाना पड़ता था, फिर वहाँ से छोटे पोर्ट के माध्यम से सामान को यहाँ लेकर के आते थे, बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता था। लेकिन अब चूंकि भारत में इतना बड़ा बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है, तो वो जो मदर पोर्ट होती है दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पोर्ट, वो आसानी से भारत में आकर के लगेगी और दूसरे देशों को हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इस वाले पोर्ट के बनने से हमारे इकोनॉमी को तो ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक गति के साथ साथ 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ के रियल एस्टेट का दाम भी आगे निकल जाएगा। नवी मुंबई से भी बड़ा बन सकता है आने वाले टाइम में, अगर इस तरह का पोर्ट बनकर के तैयार हो जाता है तो। चूंकि यहाँ पर हर एक कंपनी का अपना अपना वेयर हाउस बनेगा, वेयर हाउस बनने की वजह से अलग से लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ पोर्ट को निर्माण करने में तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या फिर मजदूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोजगार उनको मिला हुआ है हर लेवल पर, जो जिस लेवल का है। क्योंकि किसी एक पोर्ट पर दुनिया भर के सामान आते हैं और उसे फिर भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव शहरों में, अलग अलग फैक्ट्री वगैरह में पहुंचाया जाता है। उसके लिए हमें कनेक्टिविटी काफी अच्छी चाहिए, और कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए सरकार किस तरह से एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेल का निर्माण कर रही है, डेडिकेटेड फिर कॉरिडोर बना रही है, वो सब हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ये सारी चीजें क्या बता रही है? भारत लगातार ग्रो करने वाला है। भारत 2047 तक डेवलप कंट्री की दिशा में काम कर रहा है, और यही कारण है कि भारत अब बिजनेस हब बनने के लिए तैयार है, भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है। और भारत को बिजनेस हब बनाने के लिए ये जो पोर्ट वगैरह हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें वधावन पोर्ट एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले दिनों में। तो आई थिंक गाइस आप समझ पाए होंगे कि कैसे भारत बिजनेस हब बनने जा रहा है, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है। भारत के हर एक सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है, हर एक सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारत की इकोनॉमी ग्रो करे और हमारे लोगों को रोजगार मिले। बाकी आप पोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत सही दिशा में काम कर रहा है? क्या भारत वर्ल्ड के लिए बिजनेस हब बन पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।